देखो, हैं? हाँ देखो, देखो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। कल अपन ने एक समझा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन अपन ने कल किया था। अपनी बुक में डेरिवेशन नहीं है तो अपने को याद रखने की भी जरूरत नहीं है इतनी कोई, लेकिन आना चाहिए। और f क्या है इसके अंदर? फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो, एक डायग्राम दे रखा है अपने को। इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि अपन लाइट यहाँ से आ रही है ना, अपने को जचता ही नहीं है यहाँ से लाइट आई भी। अपन क्या करें, डायग्राम को उल्टा बना दे। एफ यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे यहाँ पे सी, और सी के भी आगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे है तो उसका डायग्राम कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में उल्टा बनेगा। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज है। ऑब्जेक्ट कितने दूर है यहाँ से? 22.5। आई कितना दूर है यहाँ से? 15.0। और पता क्या करना है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? एफ पता करना है, एफ कितना होगा। अब तुम ये बताओ कि जो ये है u है और जो v है, u और v के साइन क्या है? माइनस। दोनों के साइन ही क्या है? नेगेटिव। क्यों? दोनों के साइन क्या है? क्यों? क्योंकि अपन फोन में देख रहे थे, अपन को पता नहीं। लेफ्ट की तरफ है दोनों, है ना। u और v दोनों क्या है? लेफ्ट की तरफ है। और जो f का आंसर आएगा ना, वो भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तब तो तुम्हारा सही है, नहीं तो गलत है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/v कितना है? -15, ठीक है ना। 15 मतलब माइनस, क्योंकि ये आई है, आई क्या है का, v है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, तो -15। फिर प्लस 1/u कितना है? -22.5। तो प्लस को माइनस कर दें और 22.5। तो अब क्या करें? यहाँ पॉइंट हटा दिया, ऊपर क्या लग गया? 10। 15 और 225 का एलसीएम कितना आ गया? 15 ही आएगा। यहाँ पे 15 क्या आएगा? 225 ही आएगा। तो 225 15 की टेबल में कितनी बार आता है? तो माइनस का 15 और माइनस का ही 10। तो माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 25 अपॉन 225। -25 से 225 कितनी बार कटेगा? 9 बार। माइनस का 1/9। ये कौन आया? 1/f इक्वल टू माइनस का 1/9। नो, नो यहाँ पे चला गया, एफ यहाँ पे आ गया, ये माइनस का 9 लिया वहां पे। तो -9 बराबर एफ। एफ की वैल्यू क्या आ गई? -9, है ना। लेट्स यूज द मिरर फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। एफ की वैल्यू क्या आएगी? -9 सेंटीमीटर। आया समझ में? बताओ, इसमें भी डायग्राम यहां से आ रखा है, उसको उल्टा बना देते हैं, ठीक है, सही है ना। अब देखो, इसमें आई दे रखा है, इसने आई यहाँ पे कहीं पे, एफ यहाँ पे, एफ कितना है? 1.4 मीटर। आई कितना है? आई कितना है? 0.84, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे आई है। और ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे कहीं पे बनेगा। अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, लेकिन अपन तो सवाल जैसे दे रखा है वैसे करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें जो f है 1.4, वो कौन से साइन का है? प्लस। राइट में है तो प्लस। 0.84 प्लस। तो ये 0.84 है कौन? v। v कौन है?
इमेज डिस्टेंस 0.84 प्लस 1/u कितना है, u दिया हुआ नहीं तो u को u, 1/f कितना है 1.4, ठीक है। तो इस 1/0.84 को इधर ले जाए, 1/1.4 माइनस 1/0.84 इक्वल टू 1/u। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट यहाँ से हटके ऊपर चल जाएगा 2 जीरो, यहाँ से हटके ऊपर चल जाएगा 1 जीरो। 14 की टेबल में 84 आता है कितनी बार, 6 बार। एलसीएम तो आ गया 84, तो 14 की टेबल में 6 बार आता है, तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 60 माइनस 100 बराबर 1/u। 60 में से 100 गए तो -40/84 बराबर 1/u को भी उल्टा कर दें और इसको भी उल्टा कर दें। ये कितना हो जाएगा, u बराबर -84/40, 4 से कट गया ये, 4 दूनी 8, 1 21/10, पॉइंट हट गया, ऊपर लग गया 0, तो माइनस का 2.1, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है 2.1। कर ही लेना सवालों को सारे। माइनस भी तो है, अरे यार माइनस निकाल भी लिया और फिर भी मारिया है। मारिया प्लेस अ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले क्या करो, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, डायग्राम बनाओ। ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। कहाँ पे लेके जाना है इसको, 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 8 सेंटीमीटर पता नहीं कितना है, सबसे पहले पता चलना चाहिए। हाँ, अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्स 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो यहां बन रही है, तो इसका मतलब F और P के बीच में बनेगा ऑब्जेक्ट जो है अपना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पे है और बड़ा बनेगा, यही तो है अगर पीछे बन रहा है इसका मतलब। अब बताओ ये कौन है अपना, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे V, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे U। तो U का साइन क्या होगा नेगेटिव, V का क्या होगा पॉजिटिव। तो V कौन है 24, तो V इक्वल टू कितना है और U कितना है माइनस का 8। आ गया दोनों। अपने को क्या निकालना है F कितना आएगा लगभग तुम्हारे हिसाब से। देखो अगर तुम 6 बता रहे हो ना तो तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि अगर ये 8 है यहां से यहां तक की 8 है, तो 8 से तो बड़े ही आएगा ना, इसका 12 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखेंगे क्या हो गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह f इक्वल टू 1/v कितना है तो प्लस 1/u कितना है, तो माइनस लिख दे यहाँ पे बीच में -8। एलसीएम कितना आ गया 24, 1 - 3, तो 3 में से 1 गया, माइनस का 2/12 24, और ये हो गया माइनस का 1/12। दोनों को उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा f और इसका उल्टा 12, f आ गया -12। लास्ट देखो, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब v निकालना है। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, लेकिन वो भी तो बोल दिया ना इसने। एक सेकंड, ओलिविया इज इंस्पेक्टिंग अ कॉनकेव प्राइमरी मिरर, कॉनकेव मिरर है, ये वाला डायग्राम बनेगा ऑफ हबल टेलीस्कोप बिफोर इट्स लॉन्च्ड इनटू स्पेस। शी स्टैंड्स इतने मीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर से कितना दूर है, ये कौन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर मतलब यहां पे, ये कौन सा साइड होगी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब u कितना दे रखा है माइनस का 87, और फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी इस तरफ भी बनेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे
लेफ्ट डायरेक्शन है। एफ कितना है, माइनस का 58। एफ की जगह क्या लिख दो, माइनस का 58 इक्वल टू 1/u की जगह माइनस का 87 प्लस v की जगह v। अब इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो 1/87 माइनस का प्लस हो गया इधर आके, माइनस का 1/58 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, ये किसकी टेबल में आता है, 29 की टेबल में 3 बार, और ये 29 की टेबल में 2 बार, ठीक है ना। तो ये 29 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और ये 3 बार। तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 3 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, मतलब देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया, 174, और इसको भी 2 से करो 174 ही आएगा ना। इसको 2 से कर दो, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, जिससे नीचे करते हैं मल्टीप्लाई उससे ही ऊपर करना पड़ता है। ये कितना हो गया, 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 गए -1, -1/174 बराबर 1/v। तो v कितना आ गया, -174 आया ना समझ में, रुजू करो, कोई बात नहीं, नहीं टाइम नहीं है अभी, ये सही था अपना। चलो अब देखो, यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द मिरर्स। मैग्निफिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा पहले तुमको। एक होता है अपने पास m की वैल्यू प्लस में आ सकती है, m की वैल्यू माइनस में आ सकती है। प्लस में 3 तरह की वैल्यू आएगी, माइनस में भी 3 तरह की वैल्यू आएगी। अगर हो सकता है वो चीज़ 1 से छोटी हो, जैसे 0.5, हो सकता है वो 1 हो, और हो सकता है वो 1 से बड़ा हो 2। 1 से छोटा का 0.5, 1/2 एक ही बात है। इस तरह से 3 मान लो, ये तीनों प्लस के हैं, और ऐसे ही तीनों -1 और माइनस का 2। अब इन 6 चीज़ों का मतलब क्या है वो समझो। यहाँ पे मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी हाइट मान लो दे रखी है 2, ठीक है। अब अगर मैग्निफिकेशन हो 1/2 हो, मैग्निफिकेशन का क्या हो 1/2। 1/2 का मतलब जो इमेज बनेगी वो इसकी हाफ बनेगी। अगर 2 है तो इमेज कितनी बनेगी 1, इसकी हाइट अगर 2 है तो इसकी हाइट होगी 1। इसका मतलब हो गया मैग्निफिकेशन 1/2, समझ गए। जितना है उतना ही बन गया, 2 का 2, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन है 1, और 2 का डबल बन गया, 2 का डबल 4, इस 4 का मतलब है मैग्निफिकेशन है 2, मतलब इसको टाइम्स बोलते हैं, 2 टाइम्स। मतलब 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, समझ गए ना। मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन को अगर ऑब्जेक्ट हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इमेज की हाइट आ जाएगी। यही है बस मैग्निफिकेशन का मतलब, समझ गए। मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज। एक सेकंड रुको। तो m को HO से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा HI, हाइट ऑफ इमेज। इनके अंदर सब समझ गए, हाफ है तो 1, 1 है तो 2 का 2, और 2 है तो 2 का डबल 4। लेकिन अगर माइनस का हाफ है तो इमेज तो यहीं से बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ 1, ठीक है। ये नेगेटिव हाइट हो गई। और अगर -1 है तो -1 मतलब बनेगी तो 2 का 2, लेकिन नीचे की तरफ, और इसमें भी 4 लेकिन नीचे की तरफ। तो 6 डायग्राम है, ये 6 के 6 मेरे हिसाब से तुम समझ गए, ठीक है। और ये भी समझ गए m इक्वल टू m इंटू एच ओ इक्वल टू एच आई, या फिर m को क्या बोल सकते हैं HI/HO, ठीक है। अब I किससे रिलेटेड है, इमेज से,
इमेज की डिस्टेंस क्या होती है v, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है u। तो इसका फॉर्मूला v अपॉन यू भी होता है, लेकिन माइनस का v अपॉन यू। ये तुम याद कर लो, ज्यादा कोई खास नहीं है, माइनस का v अपॉन यू। एक चीज और याद कर लो, देखो फटाफट तुमको 4 फॉर्मूले याद करा देता हूं मैं 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो, एक है अपने पास मिरर, और आगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन में अपने पास आएगा लेंस। तो मिरर में अपने पास क्या सीखा अपन ने, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहां प्लस है, इस वाले फॉर्मूले मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में माइनस का v अपॉन यू। हाँ, इसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस, सिर्फ v अपॉन यू। ये 4 फॉर्मूले हैं। माइनस का v क्यों आया है वो जब हम सवाल करेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा। वैसे मेन फॉर्मूला ये नहीं है माइनस का v अपॉन यू है, v अपॉन यू। ये तो है ना, इनके चक्कर में बन गए फॉर्मूले। जो मेन फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो क्या है, एच आई अपॉन एच ओ। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, वो यही होता है एच आई अपॉन एच ओ, और इसमें भी यही होता है एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, अब ये 4 फॉर्मूले तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब मिटा दे। देखो भाई क्या दे रखा है इसने, एन ऑब्जेक्ट ओ, एन ऑब्जेक्ट ओ ऑफ लेंथ 5.0 सेंटीमीटर इज केप्ट, एक सेकेंड, इज केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। रे यहां से आ रही है, इसका मतलब अपना जो डायग्राम है वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम है जो सही है। इट फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 2.0 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, अब जो नई हाइट बनेगी वो कितनी बन रही है 2, और इरेक्ट इमेज का मतलब सीधी इमेज बन रही है, और तुमको पता भी है यहां पे बनेगी वो। अगर अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होता है तो हमेशा इमेज कहाँ बनती है, एफ और पी के बीच में बनती है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया, दे रखा है इसने 2, 2 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। 2 कौन है, हाइट ऑफ इमेज, और ये कौन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5। तो क्या आंसर आ गया 2/5। पूछा क्या इसमें, इमेज डिस्टेंस पूछ लिया भाई, एम पूछा ही नहीं है, कोई बात नहीं। एम का फॉर्मूला एक और क्या बताया था अपन ने इसके लिए, माइनस का v अपॉन यू। एम कितना निकाला 2/5 इक्वल टू माइनस v कितना है, v तो निकालना ही है, v तो निकालना ही है। u कितना है 15 नहीं है, 15 नहीं है, -15 लेफ्ट में ना, -15। तो u कितना है -15, माइनस से माइनस कट गया, 15 से 5 कट गया 3 बार, 3 यहाँ पे चला गया, 3 दूनी 6। तो v कितना आ गया प्लस का 6, प्लस का 6 मतलब इधर बनेगा, तो v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। वीडियो देख लेना, नहीं आया समझ में बार बार, इस बार एम ही पूछा डायरेक्ट। इन एन एक्सपेरिमेंट विद कॉन्वेक्स मिरर, कॉफी ऑब्जर्व्ड a virtual image of 6 centimeter behind the mirror. Virtual image forms 6 centimeter behind the mirror when an object placed 12 centimeter in front of it. तो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे। अब बताओ ये कौन दे रखा है 6, v की वैल्यू 6, और u की वैल्यू -12, ठीक है ना। इसीलिए साइन किसका आया है माइनस का, उसमें भी माइनस का v इसलिए आया है, माइनस का v अपॉन यू, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। इसका मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव है ना, m की वैल्यू
पॉजिटिव अगर दोनों सेम है, अगर उल्टा हो जाए एम की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। लेकिन जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। और अगर अपन यहाँ पे v अपॉन यू लगा दें तब तो किसका वैल्यू आएगी, 6/12। माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का नहीं आना चाहिए ना, इसलिए क्या करते हैं माइनस का v अपॉन यू करते हैं। तो माइनस v कितना है 6 और u कितना है -12, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आंसर आ गया 1/2। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज HI, इसकी हाइट बतानी है। इसकी हाइट तुमको दे रखा है 3, ठीक है, और दोनों को ये भी दे रखे हैं, ये 12 दे रखा है और ये 48 दे रखा है। तो देखो माइनस का v अपॉन यू, ये m है, और m की वैल्यू किसके बराबर है HI अपॉन HO के। तो माइनस v कितना है -48, v कितना है v मतलब इमेज डिस्टेंस, ये रहा v कितना है, तो -48 अपॉन u कितना है -12 इक्वल टू HI कितना है निकालना है, HO कितना है प्लस का 3, ऊपर है ना, ऊपर है तो 3, नीचे है तो -3, तो 3। तो एक माइनस से माइनस कट गया, 12 से 48 कट गया 4 बार, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया -12, एक माइनस तो रहेगा ही, 3 माइनस है तो 3 माइनस है ना, माइनस माइनस माइनस, तो दो दो ही तो कटे। और यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है कि HI किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, तो क्या आएगा -12। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें डायरेक्ट दे दिया इसने, तो कुछ पूछा ही नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या होता है HI अपॉन HO, HI कितना है 14.4 अपॉन माइनस का 4.5, तो एक से बड़ी वैल्यू आएगी और माइनस की आएगी। एक से बड़ी वैल्यू माइनस की कौन सी है, माइनस का 3.2। पूरा करना नहीं पड़ा ना। अब आगे देखो, नेचर एंड साइज ऑफ फ्रॉम मैग्निफिकेशन, अभी कोई खास नहीं है, समझ में आ जाएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट द स्पेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन कितना आया, उनको डायग्राम बताया था -1 का मतलब सेम साइज और नीचे, तो पॉइंट साइज है नहीं, मैग्निफाइड है नहीं, सेम साइज है हाँ, बस सेम साइज है और नीचे है। ये बताओ प्लस का 3.6 क्या मतलब हुआ, मैग्निफाइड, और बस प्लस का 3.6 प्लस का है नहीं, वो तो ठीक है बड़ा तो है, साथ साथ इसमें क्या बनेगा, जब माइनस का होता है ना तब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और प्लस का होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड डायरेक्ट नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड और उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये तो फर्जी है बिल्कुल। अब देखो आगे, इसमें HO पूछ लिया, अ कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 20, फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ऑफ हाइट 1, यहाँ पे कहीं पे क्या बन रहा है हाइट 1, एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये पूरा 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है 16, तो V दे रखा है प्लस का 16, F दे रखा है प्लस का 20, निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर V और F दे रखा है
तो क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, u निकाल लेते हैं पहले तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह 20, 1/v की जगह 16, 1/u की जगह 1/u। 16 यहाँ पे चला गया, ये इसको यहाँ से काट के माइनस का 1/16, ये प्लस, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 80। 16 टेबल में 80 कितनी बार आएगा, माइनस का 5, 20 की टेबल में 4, तो कितना आ गया माइनस का 1/80, ये आ गया 1/u, तो u कितना आ गया -80, इतना हो गया, u आ गया अपने पास। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, और क्या होता है -V/u। HI कितना है, दे रखा है HI, देखो 1, इमेज ऑफ हाइट 1, यहाँ पे लिख भी रखा है 1। HI कितना हो गया 1, HO कितना हो गया निकालना है, इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा, V कितना हो गया, V 16, और U कितना हो गया माइनस का 80, U अपन ने भी निकाला है माइनस का 80, माइनस से माइनस कट गया, दोनों को ऊपर नीचे कर दें, ये यहाँ पे चला गया, और ये तो HO बराबर कितना आ गया 80/16, 5, HO आ गया 5 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल है। आगे देखो, इसमें HI निकालना है, अ 0.4 मीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज क्या चीज दे दी इसने, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, HO दे दिया, U नहीं दिया है, दूर थोड़ी दिया है, लॉन्ग दिया है। एक तो होता है डिस्टेंस, एक होता है उसकी खुद की लंबाई, खुद की लंबाई मतलब HO दे दिया 0.4, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें, इसके सामने इसको रख देंगे, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, तो 0.6, यहाँ से यहाँ तक कौन है 0.6। अब कहाँ बिठाया इसको ये पता नहीं। अ शार्प इमेज फॉर्म्स ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 0.90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मतलब वापस फ्रंट ऑफ मिरर ही है, और 0.9 का मतलब इससे 3 ज़्यादा, मतलब इसका डबल कितना होगा 1.2, मतलब यहाँ पे कहीं पे बनेगी इमेज, और यहाँ पे इमेज बनेगी मतलब सी और एफ के बीच में। अगर यहाँ इमेज बन रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बिहाइंड सी है। अगर इमेज यहाँ बन रही है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। चलो अब देखते हैं क्या सीन है इसका। HO दे दिया, फोकल लेंथ भी दे दिया, और ये क्या दे दिया अपने को 0.9, क्या है ये इमेज डिस्टेंस V, तो V की वैल्यू बताओ फटाफट, -0.9, माइनस प्लस मत भूला भाई तुम, अगर लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में तो प्लस, कितने और बता दिया। U की वैल्यू निकालनी है, और फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस का 0.6, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह 0.6 माइनस का इक्वल टू 1/v की जगह तो माइनस का 0.9 प्लस 1/u, इस माइनस को इधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, तो 1/0.9 माइनस 1/0.6 इक्वल टू 1/u। पॉइंट हटाया ऊपर जीरो लग गया, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो लग गया। 9 और 6 का एलसीएम 18, 9 की टेबल में 18 2 बार आता है, ऊपर 20, 6 की टेबल में 18 3 बार आता है, ऊपर 30 इक्वल टू 1/u। ये कितना हो गया माइनस का 10/18 इक्वल टू 1/u। u कितना आ गया इससे 18 अपॉन माइनस का 10, तो माइनस का 18/10
मतलब 2 मिनट अपन ये कर लेते हैं फटाफट। ये कितना हो गया, माइनस का 1/8, 1.8। यू आ गया माइनस का 1.8। इसके आगे देखो, एक सब मिटा देते हैं। यू आ गया माइनस का 1.8 और वी कितना है, ये रहा माइनस का 0.9। एच आई पूछा है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। एच आई तो पूछा ही है, एच ओ कितना दे रखा है 0.4 माइनस वी कितना दे रखा है माइनस का 0.9 और यू कितना दे रखा है 1.8। अभी निकाला है 0.6। माइनस से तो माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से 18 कट गया 2 बार। ठीक है, एच आई बराबर 0.4/2 माइनस का एच आई कुल मिला के कितना आ गया 0.2 माइनस का 0.2 माइनस 0.2। ये 2 कर रहे हो क्या, इच्छा को नहीं छोड़ो।